देखिए हिंदी भाषा हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? हिंदी भाषा, है ना। आज जो पहला आपका क्लास है हिंदी का, तो हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। ठीक है, भाषा। तो अब ध्यान से देखिए कि सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये हिंदी जो शब्द है ना, हिंदी शब्द आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है ना। और अलग अलग कालखंडों में हिंदी शब्द की व्याख्या या हिंदी शब्द का उल्लेख कवियों द्वारा या लेखकों द्वारा कहाँ कहाँ पर किया गया, किन किन लेखों में किया गया है। ठीक है, तो हम एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखेंगे इसका कि हिंदी शब्द के बारे में कि हिंदी कहाँ से आया। जब हिंदी शब्द के बारे में हम जानकारी ले लेंगे, उसके बाद हम आएंगे भाषा पे, तब हम समझेंगे कि भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको? हिंदी को। तो ध्यान से देखिए, ये जो हिंदी है, हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द है या हिंदू शब्द है या हिंदुस्तानी शब्द है, ये जो तीन शब्द हैं आपके, ठीक है, हम पढ़ते हैं हिंदी। क्या पढ़ते हैं बाबू? हिंदी। आप सुने होंगे हिंदू, सुने हैं, या आप सुने होंगे हिंदुस्तानी, सुने हैं। तो ये जो तीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी, तो ये जो तीनों के तीनों जो शब्द हैं वो हमारे हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं। अब ध्यान से देखना, बहुत मज़ेदार बात है। मज़ेदार बात यह है कि बहुत लोग ये जानते हैं कि जो हिंदी है वो हमारे देश की हिंदी भाषा से निकला हुआ शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हिंदी शब्द है या जो हिंदू शब्द है या जो हिंदुस्तानी शब्द है, ये तीनों के तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं। किसके हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। ये तीनों किसके हैं बाबू? ये तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द हैं। बात समझ में आ गई? तो आपसे यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो हिंदी है, जो हिंदी शब्द है, वो किस भाषा का शब्द है? तो आप क्या बताओगे? फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर हो गई बात? अब ये फारसी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है बाबू? जो मध्य एशिया के कुछ देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये फारसी भाषा बोली जाती है। जैसे ईरान की बात करें, है ना, ईरान की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, है ना, तो यहाँ की राजकीय भाषा है फारसी। यहाँ की जो राजभाषा है वो क्या है? फारसी है। ठीक है, जो सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है हिंदी शब्द से संबंधित उल्लेख, एक नाम आता है 13वीं सदी में कवि औफी का। किसका? औफी। तो ये कब की बात है बाबू? 13वीं सदी। ये 13वीं सदी की बात हम कर रहे हैं, 13वीं सदी की। तो 13वीं सदी में एक कवि का नाम आता है, एक कवि का नाम आता है, जिस कवि का नाम है औफी। क्या नाम है बाबू? औफी नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अपने लेखों में, जो भी इन्होंने लिखा था, अपने लेखों में पहली बार सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का यूज़ किया था। क्या किया था बाबू? हिंदवी शब्द का उल्लेख किया था अपने लेखों में। ठीक है, तो आप याद रखिए, इन्होंने क्या किया था बाबू? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदवी, हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, उल्लेख या प्रयोग लिख लो, प्रयोग किया था, प्रयोग किया था। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 13वीं सदी में सबसे पहले इसका उल्लेख या इसका प्रयोग किसने किया? कवि औफी ने किया था, है ना। अब ये मत सोचिएगा जो आज हमारे सामने हिंदी है, हिंदी ऐसे ही पहले भी था, नहीं। हिंदी को बहुत सारे नामों से हम जानते थे, धीरे धीरे उसका विकास होते होते आज हम हिंदी शब्द के रूप में हम जानते हैं इसको। पहले उसको हिंदवी कहा गया था। क्या कहा गया था? हिंदवी।
हाँ, पूछ देगा कि सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ऑफी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब एक और हम देखते हैं पॉइंट, कहता है कि 13वीं सदी में ही, कब बाबू, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 13वीं सदी की बात फिर हम कर लेते हैं, और 13वीं सदी में ही एक और कवि आता है, एक और लेखक आता है, जिसका नाम है अमीर खुसरो, मोहम्मद हसन या अबुल हसन भी उसको बोलते हैं। क्या नाम है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो नाम सुने हैं आप लोग? अमीर खुसरो, या इसी को क्या कहते हैं, मोहम्मद हसन या अब्दुल हसन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो 13वीं सदी में अमीर खुसरो आते हैं, और इनको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? और हिंदी के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है, हिंदी के विकास में इनका सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए इनको खड़ी बोली का, हिंदी खड़ी बोली का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। तो ये इनके में कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इनके में कौन सा पॉइंट्स याद रखिएगा? आप याद रखिएगा हिंदी के विकास का श्रेय इनको जाता है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा? हिंदी के विकास का श्रेय किसको जाता है बाबू? अमीर खुसरो को जाता है। फिर यहाँ से एक और पॉइंट याद रखिएगा, जहाँ से आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपके परीक्षा में पूछा गया कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? अमीर खुसरो, है ना। तो खड़ी बोली, तो हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट यहाँ से हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यहाँ से पूछा जाता है, इन्हीं अमीर खुसरो को हम तूतीय हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? तूतीय हिंद। ये वनडे एग्जामों में कई बार पूछा गया, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहा जाता है, उसी को हम तूतीय हिंद कहते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं भारत का तोता। तो आपसे पूछा गया तूतीय हिंद किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा इन्हें तूतीय हिंद क्या कहते हैं बाबू? तूतीय हिंद, या फिर इसी को क्या कहते हैं? भारत का तोता कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा आपके वनडे एग्जामों में कि तूतीय हिंद किसे कहा गया, तूतीय हिंद की उपाधि किसे दी गई है, ऐसे भी प्रश्न बने हैं। तो आप याद रखिएगा अमीर खुसरो को। क्लियर हो रही है बात? अब आइए, यहाँ से एक और बहुत बढ़िया प्रश्न पूछता है, या पीसीएस लेवल के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। चलो आ जाओ। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो सितार है या जो तबला है, उसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, तो आप याद रखिएगा सितार और किसके? तबला या तबले के आविष्कारक माने जाते हैं। क्लियर है? यहाँ से ये प्रश्न बनता है। और ये भी पूछता है कभी कभी आपके एग्जामों में कि जो अमीर खुसरो हैं या मोहम्मद हसन जो थे, वो किसके दरबार में रहते थे, किस शासक के दरबार में रहते थे? जब आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें सल्तनत काल पढ़ोगे, और सल्तनत काल में जब आप गुलाम वंश पढ़ोगे तो गुलाम वंश का एक शासक था, जिस शासक का नाम था बलवन। क्या नाम था? बलवन। उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन, है ना। तो बलवन के दरबार में कौन रहते थे? अमीर खुसरो रहते थे। अरे गुलाम वंश का संस्थापक आप पढ़ो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, उसी में आएगा इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान,
पढ़ोगे ना, उसी के क्रम में नीचे आएगा आपका बलबन, और उसी बलबन के दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो रहता था। तो आप ये भी याद रखिएगा कि ये बलबन के दरबार में रहता था। ये कहाँ रहता था? बलबन के दरबार में रहता था। तो मतलब ये है कि अमीर खुसरो से इतने पॉइंट्स कम से कम आपको याद होने चाहिए। ये तो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका नाम आ गया है तो इतने पॉइंट्स इसलिए बताया हूँ कि ये सारे पॉइंट्स किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या फिर संभावना है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है? इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए फिर हम आते हैं 13वीं सदी में। देख लिए कि अमीर खुसरो भी हिंदी के विकास के लिए काम कर रहा था, हिंदी के आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा था, और इतना बड़ा योगदान दे दिया कि उसको जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाने लगा। ठीक है ना? अब आइए एक और पॉइंट देखते हैं। अब कहता है 16वीं सदी में। कब बाबू? अब हम 16वीं सदी में आते हैं। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है 16वीं सदी में। तो 16वीं सदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है हमारे सामने, मलिक मोहम्मद जैसी साहब का नाम आता है। किसका नाम आता है बाबू? मलिक मोहम्मद जैसी साहब। इनकी जो रचना है, उन रचना का नाम क्या है? उस रचना का नाम बताइए। वेरी गुड, पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जैसी। तो जो 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जैसी साहब आते हैं, जैसी आते हैं, और इनकी रचना कौन सी थी? पद्मावत। कौन सी थी? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी साहब भी अपने लेख में हिंदवी शब्द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हिंदवी शब्द का प्रयोग किए। तो देखो, एक बार हमें हिंदवी शब्द मिला ऑफी के लेखों में, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं तो 16वीं सदी में भी जैसी साहब के लेखों में भी हमें हिंदवी शब्द मिल गया। बात समझ पा रहे हो? फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं 17वीं सदी में। कब बाबू? 17वीं सदी में बढ़ते हैं तो तब हम देखते हैं कि जो मुस्लिम कवि हुए, जो मुस्लिम कवि हमारे देश में आए, भारत देश में, तो उन कवियों के द्वारा जो लेख लिखे गए, उन लेखों में भी हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया गया, हिंदवी शब्द का यूज किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है? तो मुस्लिम लेखकों द्वारा, मुस्लिम कवियों द्वारा, किसके द्वारा बाबू? मुस्लिम कवियों द्वारा भी हिंदी और हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया। ये प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? ये अपने लेख में है ना, जो कविता की रचना कर रहे हैं या कोई लेख लिख रहे हैं, उन लेखों में इस शब्द का यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर देखो नीचे आ रहा है ना, नीचे, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा हूं। फिर एक और पॉइंट देखो, अब 17वीं सदी के बाद हम सीधे पढ़ते हैं कहां पे बाबू? 18वीं सदी में। कहां पे? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में। अब 18वीं सदी में जब जाते हैं तब उस समय तक अंग्रेज हमारे भारत देश में आ गए होते हैं। ठीक है ना? अब अंग्रेजों ने भी इसका यूज किया। क्या किया? इन्होंने हिंदू को या फिर हिंदी को हिंदुस्तानी कह दिया। क्या कह दिया? हिंदी को अंग्रेजों ने हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी। हिंदुस्तानी की संज्ञा दी। मतलब क्या है बाबू? इन्होंने कहा कि जो हिंदी बोलता है ना, वो हिंदुस्तान के लोग हैं। मतलब हिंदुस्तानी की जो भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी। तब हम देख रहे हैं कि यहाँ से हिंदवी से होते होते हम 18वीं सदी में कौन सा शब्द मिला? हिंदी मिलना शुरू हो गया। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? तो एक तरह से हम देखें तो हिंदी शब्द का जो प्रयोग है, किन किन सदियों में किस किस प्रकार से हुई थी, वो उसका एक विकास क्रम है ना? ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो,
जब हम हिंदी समझ लेते हैं तब हम आते हैं भाषा पे, है ना। तो पहले तो हिंदी शब्द के बारे में इतना लिख लो, फिर हम भाषा पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक और चीज ध्यान से देखना, नोट करके देख लो, ठीक है ना। यहाँ से हमेशा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है ना। प्रश्न क्या बनता है, पूछता है कि किसने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी, हिंदुस्तान कहा, किसने भारत को इंडिया कहा, है ना, किसने भारत को हिंद या हिंद की जनता कहा, हिंदू कहा, है ना। तो 3 याद रखना आपको, क्या याद रखना है, 3। एक याद रखना ईरानियों ने क्या कहा, ईरानियों ने क्या कहा भारत को, है ना। दूसरा याद रखना आपको यूनानियों ने क्या कहा, यूनानियों ने क्या कहा, ठीक है। और तीसरा याद रखना आपको अरबों ने क्या कहा, अरब के लोगों ने, है ना, अरबों ने क्या कहा। तो आपको याद है तो बताओ, ठीक है। देखो ईरानियों ने भारत देश को, हमारे भारत को हिंदुस्तान कहा, क्या कहा, हिंदुस्तान कहा, ठीक है। तो ये प्रश्न बन चुका है, कई बार पूछा गया वनडे एग्जामों में, ठीक है। यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहा था, क्या कहा था बाबू, इंडिया कहा था। और अरबों ने क्या कहा था, क्या कहा था, हिंदू या हिंद की जनता, हिंद की जनता। क्लियर है। तो ये 3 आपको याद होना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये बार बार पूछता है, आपसे पूछा जाता है कि भारत देश को हिंदुस्तान किसने कहा था, तो आप याद रखें ईरानियों ने कहा था। भारत देश को इंडिया शब्द इंडिया से किसने संबोधित किया था, तो यूनानियों ने किया था। और हिंदू या हिंद की जनता किसने कहा, अरबों ने कहा।